हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, या आप बोलिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, या कुछ लोग बोलेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपसे एग्जाम में, थ्योरी में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ मैं बताया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, बहुत शॉर्ट में। बट अब हम लोग उसके डिटेल्स को भी समझेंगे। कुछ वर्ड्स वहाँ पे यूज़ हुए जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो इनके वर्ड्स को भी समझेंगे कि इनका डीप में इनका मीनिंग होता क्या है, आखिरकार ये वर्ड्स हैं क्या। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब मिलके अकाउंटिंग होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ अकाउंटिंग। और फिर हम उसे यूज कैसे करते हैं यूजर्स को इन्फॉर्म रखने में या कम्युनिकेट करने में। व्हाट कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। तो ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लोग के लिए ऐसा होगा कि मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट बहुत लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके लिए अकाउंट्स एकदम न्यू है, और ये वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ दो ही तरीकों से होता है। पहला है जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहले तो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं, दूसरा उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बनाते कैसे हैं और फिर उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करते हैं। पहले हम समझेंगे आइडेंटिफाइंग को। आइडेंटिफाइंग वर्ड को पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। आइडेंटिफाई करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, इस बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन से हैं। सपोज आप अकाउंटेंट हो और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है कंपनी का, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। कि आपके कंपनी के लिए क्या रेलिवेंट है, उसको आप आइडेंटिफाई करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कंपनी का ट्रांजैक्शन और ये कंपनी के बुक्स में जाना चाहिए। पर्सनल ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप अपने पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और जो कंपनी रिलेटेड है, जो हमारे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड है, वही आप उस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो यूजफुल है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना भी एक प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना किस चीज़ को रिकॉर्ड करने का ज़रूरत है और किस चीज़ को ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने का। यहाँ पे जो दूसरा टर्म है वो है रिकॉर्डिंग। अब हम लोग रिकॉर्डिंग को समझेंगे। तो रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों, वो है अकाउंटिंग का सबसे बेसिक टर्म, जिसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता। तो हर एक चीज़, जो हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इवेंट जो फाइनेंशियल मैटर का है, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम आगे जाके समझ पाए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग बिना आप समझिए कि अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फाइनेंशियल नेचर का पॉइंट्स है या एक्सपेंस है, और उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग में हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या होता है, अगर आपको पता है इट्स गुड, नहीं पता है तो जर्नल क्या होता है, हर एक इवेंट जो फाइनेंशियल इवेंट होता है उसको हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नल बोलते हैं। और जर्नल कहाँ रिकॉर्ड होता है, बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। और यहाँ पे हर एक तरह के खर्चे के लिए एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। तो हम लोग हर एक तरह, जैसे किसी को सैलरी पे किया, वो भी रिकॉर्ड होता है। किसी से पैसे आए, वो भी रिकॉर्ड होता है। कहीं पे आपने किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस पे किया, वो भी रिकॉर्ड होता है। कहीं से आपको किसी तरह का इनकम मिला, वो भी रिकॉर्ड होता है। सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड करने को ही हम जर्नल कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे समझने वाला है वो है क्लासीफाइंग। सो क्लासीफाइंग क्या होता है, पहले आप देखते हैं कि कौन से एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। और उस रिकॉर्डेड एंट्रीज को, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था पहले वाले पॉइंट में, यहाँ पे बहुत तरह के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, या बहुत तरह के लोगों होंगे जिनको आप अपने माल सेल किया या जिनसे परचेज किया हो। बहुत सारी पार्टीज होंगी जिनसे आपने गुड्स परचेज या सेल किया होगा। तो इन सब
खर्चों को रिकॉर्ड करने में, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में ये बहुत एक साल के एंड में आप देखेंगे बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गया है, जिसको आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम को कितने पैसे देने हैं, श्याम से कितने पैसे लेने हैं, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, इस सेग्रीगेशन को, प्रोसेस को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर। और यहाँ पे क्लासिफाइंग इसी चीज़ को बोला गया है। जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो हर एक अकाउंट के लिए, मतलब हर एक एक्सपेंस के लिए अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एक सैलरी अकाउंट को पकड़ लीजिए। तो जब हम सैलरी पे करते हैं तो बहुत लोगों को पे कर सकते हैं, 100 लोग को पे कर रहे हो सकते हैं, 1000 लोग को पे कर रहे हो सकते हैं, या 10,000 लोग की सैलरी जा रही हो सकती है। तो जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये पेमेंट जब करते हैं तो कहाँ से करते हैं? बैंक से करते हैं। बैंक में लिखते जा रहा है कि यहाँ पे इस आदमी को इतना पे किया, इस आदमी को इतना पे किया, इस आदमी को इतना पे किया। बट क्या आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? कुछ आप कहीं पे एक बुक मेंटेन कर रहे हैं जहां आपको मालूम चल पाए कि आपने एक मंथ एंड में या ईयर एंड में इतने रुपए सैलरी में खर्च किए, या इतने रुपए रेंट में खर्च किए, या इतने रुपए का पेट्रोल खत्म हो गया, या इतने रुपीस किसी चीज के सर्विस चार्ज चला गया, या इतना रुपया किसी मेंटेनेंस चार्ज में चला गया। तो ये सब हम कैसे जानते हैं? हम लोग तभी जानते हैं जब हम रिकॉर्डेड एक्सपेंस को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी बुक ऑफ अकाउंट हो सकता है, जैसे कि सेल अकाउंट हो सकता है, परचेजेस अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है। तो हर एक अकाउंट में हम लोग सिर्फ उसी का ट्रांजैक्शन जर्नल के थ्रू निकाल के हम लोग लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग आगे समझेंगे डिटेल्स में कि कैसे लेजर बनाया जाता है और कैसे आखिरकार ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ क्रिएट होता है। हम लोग आगे सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए क्लासिफाइंग होता क्या है। आइए समझते हैं अब चौथे पॉइंट को, जिसका नाम है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफाई भी कर दिया। फिर फोर्थ स्टेप आता है जो जिसका नाम है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? पूरे क्लासिफाइड डेटा को समरी जैसा लिखना, जिसको देख के इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स समझ जाए कि आखिरकार इस कंपनी में चल क्या रहा है, इस कंपनी के कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितना कंपनी का लोन चुकाना बाकी है, कितने कंपनी ने अपने पैसे लगाए हैं, कितने कंपनी ने बाहर के पैसे लगाए हैं। ये सब कुछ जब समझ में आए तो उस डेटा को समराइज डेटा बोलते हैं। तो आ जाइए अपने पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसका नाम है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देख के, समरी डेटा जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है उसको देख के एक डिसीजन लेने जैसा काम करने को बोलते हैं एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब इवेल्युएट करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, समराइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ताकि हम किसी डिसीजन को ले पाए। सिक्स पॉइंट है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या है? जो कि एनालाइज डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना ताकि एंड यूजर को समझ में आए कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, बिजनेस में आगे चल के कितना ग्रोथ हो सकता है, बिजनेस में आगे चल के सेल्स और बढ़ सकता है कि नहीं, परचेजेस और करना पड़ेगा क्या, वेंडर्स बदलने की जरूरत है कि नहीं। तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना समझे, बल्कि ये भी समझ जाए कि कंडीशंस कैसे हैं यहाँ पे बिजनेस के। मीनिंगफुल हो कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे चीज समझ में आना चाहिए एंड यूजर को। लास्ट और सेवेंथ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, जैसा कि इस पॉइंट को सुन के ही लग रहा है किसी चीज को कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग के माध्यम से एंड यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि आखिरकार बिजनेस में चल क्या रहा है। इज इट इन प्रॉफिट, इज इट इन लॉस, इज इट अ लॉस मेकिंग कंपनी, इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इज इट अ ग्रोइंग कंपनी, इज इट अ डेवलप्ड कंपनी, इज इट अ कंपनी विद लॉट्स ऑफ एसेट्स, इज इट अ कंपनी विद लॉट्स ऑफ लाइबिलिटी जो आगे जाके कभी भी डूब सकता है। तो ये सब जब एक रिपोर्ट को देख के समझ में आने लग जाए तो आप समझिए कि उस प्रोसेस को कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। वही हो रहा है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से एंड यूजर को रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन।
इसीलिए यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट जो है वो है कम्युनिकेटिंग, इसलिए ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। मैं इन सारे पॉइंट्स को इसलिए अलग से समझा दिया क्योंकि बहुत लोगों को ये बहुत भारी लगेगा कि आखिरकार ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, या रिकॉर्डिंग क्या होता है, या एनालाइजिंग क्या होता है, ये इंटरप्रेटिंग क्या होता है, कम्युनिकेटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग में कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग सब कुछ वही है जो आप रियल लाइफ में समझते हैं। किसी चीज़ को एनालाइज करने को ही एनालाइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करते हैं तो एनालाइजिंग बोलते हैं। इंटरप्रेटिंग मतलब किसी, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के आप कुछ मतलब निकालने का कोशिश करते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरप्रेटिंग बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग मतलब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू एंड यूजर को आप रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो उसको हम कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक है अकाउंटिंग का, मैं उसको भी कवर किया हूँ इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के दूसरे पार्ट का, जिसका नाम है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैं अपने पहले स्लाइड में दिखाया था आपको, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पहले का ट्रेंड था फ्रेंड्स, जब एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि ये फाइनेंस इंफॉर्मेशन जो है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ कंपनी के ओनर के लिए है। सिर्फ कंपनी का ओनर ही देखता है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और पता करता है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरे को बिजनेस आगे करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या इस तरीके से वो एनालाइज करता था। पहले प्रोप्राइटर होता था या कंपनी का ओनर होता था। बट अभी क्या है, अभी ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड कैसे बदल गया है? अभी सिर्फ और सिर्फ ओनर ही नहीं देखता है, ओनर ही सिर्फ चेक नहीं करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। देयर आर मेनी यूजर्स। दूसरे यूजर्स कौन हो सकते हैं? जो कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, उसी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय भी अभी यूजर हो गया है। उस कंपनी में निवेश करने का इच्छा रखने वाला एक इन्वेस्टर भी एक यूजर है। कोई बैंक जो जहां से कंपनी लोन लेना चाहता है, और बैंक पहले ये चेक करना चाहता है कि ये कंपनी कर क्या रहा है, अपने किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, और कंपनी प्रॉफिट बना रहा है या नहीं, कंपनी मेरे को बाद में ये लोन रीपे तो कर पाएगा कि नहीं। वो भी अभी क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है। किनका? कंपनी का। ये समझने के लिए कि कंपनी का हैसियत है कि नहीं बाद में मेरे को लोन रीपे कर देने का। उस हिसाब से उसको लोन मिलता है। आपको ये सारे एग्जांपल शायद आपको पहले भी मालूम होंगे, बट फिर से मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि यूजर्स यहाँ पे कौन है, कैसे यूज हो रहा है आजकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज कैसे होता है। यहाँ कंपनी का ही नहीं, आपके पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यूज करता है बैंक आपको लोन देने के पहले। यहाँ तक कि आजकल क्या है ना, आपके वेंडर्स जिनसे आप क्रेडिट मांगते हैं, जिससे कंपनी बोलता है कि भाई मेरे को अभी सप्लाई चाहिए और मैं पेमेंट तो 30 डेज बाद करूंगा या 45 डेज बाद करूंगा। या किसी होटल में जहाँ पे एम्प्लॉयज उसके स्टे कर रहे हैं, अगर वहां पे वो बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं कि हम मैं इमीडिएट पेमेंट नहीं करूंगा, मैं मेरे को क्रेडिट पीरियड चाहिए, 30 डेज बाद आपका बिल सेटल करूंगा। वो होटल, ऐसा कोई भी एजेंसी, लेंडर, वेंडर, ये सारे लोग आजकल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं बिफोर मेकिंग एनी रिलेशनशिप विथ यू। ये जान सबको जानने का इच्छा है कि आप उनके पैसे टाइम से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अकाउंटिंग एक कला है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर ये समझ सकता है कि इस कंपनी के साथ मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कोई बड़ी कंपनी जब छोटे कंपनीज के बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो वहां पे वो समझने का कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस कहीं लॉस में तो नहीं जाने वाला है आगे जाके, तो वो रुक जाएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के। एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है ना, तो वो अनबायस होकर अकाउंटिंग करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, या मेरे इस लॉस को शो करने की वजह से कंपनी का बैलेंस शीट खराब हो जाएगा, या मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिटर्स दिखा दूंगा, कंपनी के बहुत सारे उधार ले रखे हैं, तो उसके वजह से कंपनी का बैलेंस शीट खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है ना, तो अनबायस होकर बनाया जाता है। ये सब डिसीजन हम ओनर के ऊपर छोड़ देते हैं। ओनर डिसाइड करता है कि आगे कंपनी में क्या करना है, बट एक अकाउंटेंट का ये फर्ज होता है जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है कि वो प्रॉपर और सही
अकाउंटिंग करें, जिसको देख के एक इंटरनल यूजर जो कि ओनर हो सकते हैं कंपनी में, प्रोपराइटर हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट सीईओ हो सकते हैं, या एक्सटर्नल यूजर जो कि स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के ही समझ जाएं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये आगे जाके और भी बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये तो आगे जाके बहुत लॉस में चला जाएगा, इसमें मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा डिसीजन ले पाए यूजर्स, वैसा अकाउंटिंग होना चाहिए। जब एक अकाउंटेंट अपना अकाउंट्स रिपोर्ट सबमिट करता है ना मैनेजमेंट को, तो उसमें बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी एडेड होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पॉइंट जिसके वजह से आगे चल के कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के ऊपर, उन सब पॉइंट्स को भी ऐड करके रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, ताकि जो ओनर्स हैं या की स्टेक होल्डर्स हैं वो राइट डिसीजन ले पाएँ उस बुक ऑफ अकाउंट्स को देख के। तो इसके साथ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का सारा पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपके उस डाउट को क्लियर करूँ। थैंक यू।